गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम अपनी थर्ड वीडियो को कंटिन्यू करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने होमवर्क में दिया था, 4 कंप्लीट करते हैं अब। ठीक है, बेसिक्स रूल्स के साथ में हम चलेंगे जनरल एंट्रीज को करने के लिए। तो जल्दी से जनरल एंट्री इसके लिए फॉर्मेट बनाओ, डेट पर्टिकुलर, डेबिट और क्रेडिट वाला, है ना। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 कराता हूँ बच्चों। बना लिया? चलो, सबसे पहली एंट्री क्या आती है? राहुल स्टार्ट बिजनेस विद कैश। तो वही सिंपल फॉर्मेट है ना, डेट लिखते चलें और एंट्री करते चलें। 1 जनवरी, मैं बिना फॉर्मेट के कर रहा हूँ, आप कर लेना फॉर्मेट का, है ना। 1 जनवरी में राहुल ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ में। क्या हुआ? कैश आया कैपिटल का। तो एंट्री क्या होती है इसकी? कैश अकाउंट डेबिट। 2 की एंट्री कहाँ से करते हैं? यहाँ से, हाफ में से इसके, टू कैपिटल अकाउंट। चलो, कितने रुपए कैश हैं? 1 लाख रुपए की बात हो रही है बच्चों। कोई भी एंट्री बिना फॉर्मेट के नहीं करनी है आपको, क्योंकि मैं टाइम स्पेंड ना हो इसलिए मैं बिना फॉर्मेट कर रहा हूँ, आपको नहीं करनी है। बीइंग कैपिटल या कैश इंट्रोड्यूस, ठीक है। 2 जनवरी, 2 जनवरी में क्या कहते हैं? देखो, बैंक में डिपॉजिट किए, तो रिसीवर कौन हुआ? बैंक। कर दो रिसीवर को डेबिट, और हमारे पास से क्या गया? कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, A/C डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या है? 60,000। बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। ठीक है बच्चों। नंबर 3, बाउट गुड्स फ्रॉम MS सिंह एंड कंपनी। MS सिंह एंड कंपनी से हमने गुड्स खरीदा है। तो गुड्स खरीदने के केस में वर्ड विल बी यूज द परचेज, है ना। इन केस ऑफ 3 जनवरी, 3 जनवरी की बात करते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट होगा। हाँ, मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपको सेल परचेज की एंट्री आ चुकी है 2 वीडियो के बाद, इसलिए मैं इनको इस तरह से लिख रहा हूँ। किससे खरीदी हमने? मैसर्स सिंह एंड कंपनी। तो मैसर्स सिंह एंड कंपनी को हम क्रेडिट कर देंगे। कितने रुपए का खरीदा इन्होंने बेटा? 20,000। ये लो, देखा ना, मैंने सिंह एंड कंपनी के आगे अकाउंट नहीं लगाया है। जैसे ये A/C है, यहाँ नहीं लगाया है। अगर लगाऊंगा तो सिंग्स करना पड़ेगा, S लगाना पड़ेगा, ग्रामर फॉलो करनी पड़ेगी हमें यहाँ पर। इसके बाद 3 जनवरी को हमने कार्टेज पेड किया। ये कार्टेज क्या होता है सर? बेटा कार्टेज होता है ये जो हम डब्बे में पैक करते हैं ना, कंटेनर होता है गत्ते का, उसको कार्टेज बोलते हैं। अब उसको, उसकी पैकिंग का जो एक्सपेंस है, इसको हम क्या माने? ये एक्सपेंस ही है, तो बेटा इसी का ही नाम लिखेंगे हम। कार्टेज ही वर्ड यूज किया जाएगा। कार्टेज विल बी ट्रीटेड एज ए एक्सपेंस। कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए पेड करे हैं? 300। देयर इज 300 विल बी चार्जेस। लिख लें, बीइंग कार्टेज पेड। काम खत्म। हाँ, 4 एंट्रियों का काम खत्म। एंड फर्दर आते हैं इधर, इधर आ जाओ, इधर राउंड द विकेट, है ना। नंबर 4 जनवरी, ये लो, 4 जनवरी की बात करते हैं हम। क्या कह रहे हैं इस जनवरी में? परचेज फर्नीचर। द वर्ड विल बी यूज फर्नीचर और परचेज। परचेज तो गुड्स की कंडीशंस में है, और हमें नहीं पता कि इसके लिए इसका बिजनेस क्या है, लेकिन
हम उसको गुड्स मानेंगे जो गुड्स कहा जाए। फर्नीचर के लिए हम एसेट ही यूज करेंगे, फर्नीचर वर्ड ही। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश खरीदा या क्रेडिट खरीदा, बता नहीं रखा किससे खरीदा, तो हम मानेंगे कैश में खरीदा। इट इज 2000, लिख लो। बीइंग फर्नीचर परचेज, बात खत्म। हाँ, आ जाओ आगे। प्लेस एन ऑर्डर फॉर HP प्रिंटर फॉर 15,000, ऑर्डर दिया है 15,000 का। HP प्रिंटर, कोई शॉपकीपर है, हमने कहा भाई 15,000 का HP प्रिंटर भेज दा, अभी ऑर्डर दिया है, रिकॉर्ड करें। कैश क्या हुआ, कुछ घटना हुई? ऐसे तो दिन भर में हम कितने ऑर्डर देते हैं भाई, जो ऑर्डर प्लेस हो जाते हैं, डिलीवर हो जाते हैं, तब हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं। यानी सिर्फ मेयरली ऑर्डर करना विल नॉट बी पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। ऑर्डर करने पर हम कोई अकाउंटिंग नहीं करेंगे, लेकिन अमाउंट एडवांस, जब हमने उसको ऑर्डर कहा, फोन करके बोला कि 15,000 का एक प्रिंटर भेजना या कुछ भी गुड्स भेजना, कुछ नहीं रिकॉर्ड होगा, लेकिन हमने उसको एडवांस दिए, ये लो कुछ पैसे एडवांस, कितने दे रहा है, 5,000 रुपये, अब हमारे पास से कैश गया, इसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। क्या रिसीवर कौन है, HP प्रिंटर, तो HP प्रिंटर रिसीवर को हम डेबिट करेंगे। टू, क्या दिया हमने, कैश से दिए ना, हाँ कैश से दिए 5,000 रुपये, 4 जनवरी है इसकी भी डेट, लिख लेना, ये लो। टू कैश दिए हमने इसको 5,000 रुपये। अच्छा, ऑर्डर करने का कुछ नहीं करना, हाँ नहीं करना बिल्कुल। बीइंग एडवांस पेड, हम खत्म। हाँ, एडवांस पेड कर दिया हमने HP प्रिंटर को, इसमें ब्रैकेट में एडवांस भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो, है ना। आ जाओ नेक्स्ट इस पर। कैलकुलेटर खरीदा है 4 जनवरी को, अरे एक ही डेट में सारे काम कर दोगे क्या। कैलकुलेटर खरीदा तो कैलकुलेटर लिखो ना, कैलकुलेटर आया है, रियल अकाउंट है। गुड्स थोड़ी है जो हम परचेज लिखेंगे खरीदने पर। टू कैश, कितने का कैलकुलेटर है बेटा, दिस इज द वर्थ ₹1000। बीइंग कैलसी परचेज, ओके नेक्स्ट आ जाओ। कंप्यूटर खरीदा, अबे जो भी एसेट खरीद रहे हो बस एसेट के ही नाम बदलते चले जाओ। कैलकुलेटर की जगह कंप्यूटर हो गया, ये लो। प्रिंटर की जगह ये हो गया, नहीं ये तो होता ऑर्डर। अब क्या हो गया, कंप्यूटर, बस नाम बदलते रहो उनके, सारी एसेट खरीदवाता रहे। ऐसे में तो पेमेंट कैसे करा है, चेक से करा है, नोट करो जल्दी से, लिखो। इन केस ऑफ पेमेंट मेड बाय चेक देन वर्ड विल बी यूज बैंक इंस्टेड ऑफ कैश। लिख लिया ना नोट। यानी कंप्यूटर खरीदा तो कंप्यूटर टू कैश ना करके, कैश ना करके हम क्या करेंगे, बैंक, क्योंकि पैसा कहाँ से जाएगा जब चेक से दोगे, बैंक अकाउंट से, ठीक है। हमारी पॉकेट से जाता है तो कैश यूज़ करा जाता है, बैंक से जाता है तो बैंक यूज़ करा जाता है। और अगर हम उधार खरीदते तो उस पार्टी का नाम लिख देते जिससे खरीदते। 13,000 रुपये।
ये लो, बीइंग कंप्यूटर परचेज, यही तो घटना हुई है। इवेंट रिकॉर्ड करना है यहाँ पर, शाबाश। हुए ना आगे, और लिखो, ये रफ कर रहा हूं मैं। चलो अगली एंट्री क्या थी? अगली एंट्री है पोस्टेज पेड करे हैं, पोस्टेज एक्सपेंस हुए हैं। एक्सपेंस ही तो हुआ है ये पोस्टेज का नाम का, 6 जनवरी, तो हम पोस्टेज ही वर्ड यूज करेंगे। पोस्टेज एक्सपेंस, अकाउंट डेबिट टू कैश। एक्सपेंस को तो डेबिट करते हैं ना? हाँ करते हैं। 150 रुपये, ये लो, लिखो नरेशन, बीइंग पोस्टेज पेड। आगे आ जाओ, सेल करी है कैश में, आती है हमें, बच्चे समझदार हो गए हैं ना। सेल की तो एंट्री आती है, कैश आता है उसे डेबिट कर देते हैं और सेल को क्रेडिट करते हैं क्योंकि गुड्स जाता है। गुड्स जाने की कंडीशंस में सेल को क्रेडिट करेंगे क्योंकि बेच रहे हैं हम गुड्स। कितने का? 4000 का। बीइंग कैश सेल, इसके बाद आते हैं, अबे 7 नहीं थी ये, 8 थी, 6 के बाद। चलो इसके बाद आते हैं 9 जनवरी, मैसर्स शारदा एंड कंपनी को बेच रहे हैं, तो 9 जनवरी में रिसीवर है मैसर्स शारदा एंड कंपनी, को डेबिट करो, और सेल की है हमने, क्रेडिट करते हैं सेल को, तो हम कर दी तो कर दो बेटा जल्दी से, फिर देर ना हो जाए। बीइंग गुड्स सोल्ड, ये टू आगे लिख सकते हैं, टू शारदा एंड कंपनी। 9 जनवरी के बाद आते हैं फिर 9 जनवरी, कार्टेज पेड करा है, अभी तो लिखी थी कार्टेज की एंट्री, कार्टेज ही कर देंगे उसी को, सिमिलर एंट्री है ना। बार बार एक एंट्री को 2 बार देकर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो सर? मैं नहीं कर रहा, ये नोटबुक वाले, ये बुक वाले कर रहे हैं। ये लो, कार्टेज टू कैश, ना लायको, अगर बुक वाले एक एंट्री को 2 बार दे दे, इसका मतलब ही दे वांट टू प्रैक्टिसिंग यू, टाइम खराब नहीं कर रहे हैं तुम्हारा, प्रैक्टिस करा रहे हैं। यहां तक कंप्लीट एंट्री? हाँ कंप्लीट। आगे आ जाओ, सोल्ड गुड्स टू राय एंड कंपनी, इधर आ जाओ, इसको रफ कर दूं? कर दो। राय एंड कंपनी, रॉय एंड कंपनी को सेल करी है, तो कर दी तो क्या करें? एंट्री करो, और क्या करोगे? कार्टेज के बाद पेड टू मैसर सिंह एंड कंपनी ऑन अकाउंट, ये लो, मैसर्स सिंह एंड कंपनी को हमने पेड करे। 15 जनवरी पर आओ जल्दी से, सिंह एंड कंपनी को पेड करे, तो रिसीवर कौन है? मैसर्स सिंह एंड कंपनी, लिख लेना,
मैसर सिंह एंड कंपनी, डेबिट टू, हमने उसके अकाउंट में दिया, हमारे पास से क्या गया, कैश ही तो गया, बैंक से थोड़ी गया जो बैंक लिखे हम। कितने पेड करे हैं, 17,500, 17,500। ये सिंह एंड कंपनी से खरीदा क्या था हमने, चलो खरीदा था पहले, कोई बात नहीं। आगे आ जाओ, सोल्ड गुड्स टू मैसर्स राय एंड कंपनी। देखो हमने सिंह एंड कंपनी से जो गुड्स खरीदा था वो 20,000 का खरीदा था, अभी उसको सिर्फ 17,500 पेमेंट करें, अभी 2,500 रुपये हमने नहीं करे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में कर देंगे। मैसर्स राय एंड कंपनी को बेचा हमने 25 जनवरी को, कितने का गुड्स है, 5,600। इसकी नरेशन लिख लेना, मैसर्स राय एंड कंपनी, राय है या रॉय है, रे एंड कंपनी है ये तो, को डेबिट करो और सेल हमने इसको की 5,600, लिखो नरेशन, बीइंग गुड्स सोल्ड, सोल्ड हो गए ना, हाँ। इसके बाद रिसीव चेक फ्रॉम मैसर शारदा एंड कंपनी इन द फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अमाउंट एंड ड्यू। चेक मिला है हमें, चेक मिला है तो कहां पहुंचा दें इस चेक को, कौन सी डेट की एंट्री है देखना, दिस इज एन एंट्री नंबर 27 जनवरी, 27 जनवरी को ये एंट्री हुई है। क्या करा, चेक मिला तो हम इस चेक को डायरेक्ट बैंक में पहुंचा देंगे, क्योंकि इस एंट्री के बाद कहीं नहीं लिखा कि ये चेक कहाँ गया। अगर लिखा होता ये चेक कहाँ गया तो हम इसको कैश में ही रहने देते अभी तक, यानी ये चेक कहाँ रखते, कैश का वर्ड यूज़ करते चेक। मैंने कैश चेक जाने की कंडीशंस में कहाँ करी थी वो, जब हमने पेमेंट करा था, ध्यान करो, जब हम चेक से पेमेंट करते हैं तो श्योरली बैंक से ही पेमेंट जाता है हमारे अकाउंट से, है ना। लेकिन नोट करो इन बातों को, ये चेक की कंडीशन है, चेक से पेमेंट किया तो हमेशा जो पेमेंट कटेगा वो बैंक से ही कटेगा। लेकिन चेक मिलने की कंडीशंस में दो कंडीशन अराइजेस होती हैं। अगर चेक मिला और आगे की एंट्री जो बच रही है, ये 2-4 एंट्री, वो कुछ नहीं है उस चेक के बारे में डिटेल, नहीं पता कि वो चेक कहाँ गया, तो हम डायरेक्ट बैंक लिख देंगे वर्ड, यानी चेक आने की जगह हम क्या लिखेंगे, जैसे वो चेक बैंक में चला गया तो रिसीवर कौन हुआ, बैंक। लेकिन अगर उसकी फर्दर डिटेल लिखी हुई है तो क्या करेंगे वो भी बताता हूँ, है ना। अगर उसकी फर्दर डिटेल लिखी हुई है तो ये लो हम वर्ड यूज़ करेंगे चेक आया, यानी कैश में लिखा हमने, चेक ऐसे जैसे कैश आया हो, ठीक है, टू जो भी देने वाला है, ऐसे कर लेंगे। तो फिलहाल मैं इसको बैंक में लिख रहा हूँ डायरेक्ट, कितने रुपए मिले, 9750। आगे कहा उसने फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट का मतलब हिसाब फाइनल कर दिया। कितने रुपए का गुड्स लेकर गया था ये नालायक, हमसे 10,000 रुपये का लेकर गया था, 10,000 का गुड्स ले गया और 9750 इतने रुपए हमें दिए, 9750 रुपये, हिसाब फाइनल कर दिया 10,000 का। देने वाला तो ये है मैसर शारदा, हिसाब फाइनल करा इसने 10,000 का, ये लो। इसका मतलब डिस्काउंट ले गया कि नहीं, देने तो थे उसको 10,000 रुपये और 9750 दे के करा खत्म, फाइनल, तुम्हारा हमारा हिसाब फाइनल। इसका मतलब क्या करा, ये 250 रुपये का डिस्काउंट है, तो हमने क्या किया, उसको डिस्काउंट दे दिया ना, हमारा तो नुकसान कर गया। उस डिस्काउंट को हम लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड 250, यानी ये जो डिफरेंस आया है डिस्काउंट अलाउड, यानी ये शारदा एंड कंपनी हमसे डिस्काउंट लेकर गया तो हमने क्या करा, हम अपने नज़रिए से देख रहे हैं, हमने उसको डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट दिया है तो डेबिट, इससे पिछले क्वेश्चंस में ध्यान हो, मैंने डिस्काउंट को क्रेडिट किया था क्योंकि हमने वो डिस्काउंट लिया था,
लेने पर हमारा फायदा होता है, डिस्काउंट क्रेडिट होता है, और देने पर डेबिट। दूसरी बात कि डिस्काउंट और ये हमेशा साथ रहेंगे। हमने इसमें ऐसा क्यों कहा, इसमें क्यों नहीं कहा भाई? इसमें भी तो इससे 20,000 का खरीदा था, लेकिन इसमें तो 17,500 ही दिए हैं भाई। इसमें और इसमें डिफरेंस है कि यहाँ उसने फुल सेटलमेंट किया हुआ है, हिसाब फाइनल कर दिया, यहाँ हिसाब फाइनल नहीं किया, यानी बाद में दे देगा कोई भी आकर। ठीक है, अब बात आती है चेक वाली कंडीशंस की। तो दो कंडीशन अराइज होती हैं, देखो ये लो, पेमेंट रिसीव, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, पेमेंट रिसीव बाय चेक ₹1000, 10,000 चलो, ऑन 1 जनवरी 2018। ठीक है, फिर आगे कहा अबव चेक डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन नेक्स्ट डेट। ठीक है, अब बात समझो, इस तारीख को ये चेक आया, इसका मतलब क्लियर करा कि वो बैंक में नहीं जमा हुआ, बैंक तो अगले दिन जमा हुआ है, तो इसका मतलब हम आज की डेट में यानी 1 जनवरी को इस चेक को हम बैंक में नहीं पहुंचाएंगे, हम कहाँ लिखेंगे? अभी हमारे पास वो कैश में ही पड़ा हुआ है, जैसे कैश में और नोट पड़े हुए हैं ना, ऐसे ही ये पड़ा हुआ है। जिसने भी दिया है, मैं पार्टी लिख रहा हूँ, देने वाली को, देने वाला व्यक्ति को, क्या लिख लो? रिसीव फ्रॉम ए, तो ए लिख दो, ये लो। तो 10,000 रुपये आए, मैंने उसको कहाँ रखा? अपने कैश में ही रख दिया। अब जब हम बैंक में जमा करेंगे तो अगली डेट में जमा करेंगे, 2 जनवरी को। ये लो, बैंक में अब पहुंचाया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसे जैसे कैश जमा कर रहा हो चेक में। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस एंट्री को हटा दूं तो मैं ये मान लूंगा कि इसी तारीख को ही जमा है ये बैंक, और यही वर्ड यूज हो जाएगा बैंक। बात खत्म? हाँ खत्म। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है, एंट्री लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज ही एक्सपेंस, उसके एक्सपेंस का ही नाम लिखा जाता है, जो एक्सपेंस होता है उसी का ही नाम लिखा जाता है। फिर अगली है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, फिर इसके बाद 31 जनवरी, 31 जनवरी में कह रहा है कि रेंट पेड करा है बिल्डिंग का, और आधा उसने घर में यूज कर रखी है वो बिल्डिंग, तो हमने उसका पर्सनल खर्चा पेड करा दिया ना। ये लो भाई, आगे लिखो, यहां लिख लेते हैं, रेंट हुआ है, कितना पेड करा है रेंट? 5,000। तो बच्चों रेंट का एक्सपेंस तो तभी यूज करेंगे ना हम वर्ड, आधा ही तो उसका खर्चा है बिजनेस का, आधा तो उसके घर का खर्चा है, यानी बिजनेस में से उसने अपने घर का खर्चा पेड करा दिया। क्या यूज करेंगे वर्ड? ड्राइंग, घर को पैसे लेकर जाए या अपने पर्सनल एक्सपेंस बियर कराए, तो हम वर्ड यूज करते हैं ड्राइंग। आधा तो रेंट में लिखा और आधा हमने उसके नाम पर ड्राइंग पर लिख दिया, हमने उसकी कैपिटल से काट लिए पैसे। कैसे दे रहा है तू? एंट्री लिख लो, है ना, यानी जो भी वो पर्सनल खर्चे पेड करेगा सब ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगी। तो आधा ही तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, आधा रेंट, रेंट लिख दिया हमने, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद लास्ट एंट्री है ड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज, यानी पर्सनल यूज के लिए पैसे ले गया निकाल के, फिर लिख लो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग ही तो है ये। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है, 5 आपको करना है होमवर्क में। ठीक है, बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा।